आज हम सीखेंगे कि सबसे पहले कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट्स है पोस्ट का। पोस्ट बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं, हम किसी भी हमने वेबसाइट के अगर कोई ब्लॉग्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हम पोस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने पोस्ट पे आना है, ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद आपने जो पोस्ट का डाटा है उसका जो पोस्ट का नेम है वो लिखना है। देन जो उसका डाटा है वो सारा यहाँ पेस्ट कर देना है। और ये हमें कुछ विजेट्स प्रोवाइड करता है, लाइक पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज एक्स्ट्रा जो आपने लगाने हो तो आप पोस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी किसी भी ब्लॉग वेबसाइट के लिए या अपनी भी किसी भी वेबसाइट के लिए। उसके बाद इस पोस्ट की मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। आपने अगर पोस्ट की कोई कैटेगरी रखनी है तो आप कैटेगरीज में आके देन यहाँ आप जो मर्जी अपनी मर्जी के मुताबिक कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप पोस्ट की कैटेगरी दे सकें कि मेरी पोस्ट ये वाली कैटेगरी की है। और टैग किस लिए यूज़ करते हैं, टैग्स बेसिकली यूज़ करते हैं आपके, अगर आपने अपनी पोस्ट रैंक करवानी है तो उसके लिए मुख्तलिफ यूनिक आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी जो पोस्ट है वो रैंक हो सके। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है मीडिया का। मीडिया में क्या होता है, मीडिया में आपके सारी जितनी भी फाइल्स होती हैं लाइक इमेजेस, वीडियो, पीडीएफ फाइल्स, वो सारी आपकी यहाँ मीडिया में आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐड न्यू करता हूँ और कोई भी अपनी पिक्चर को ले लेता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर, लाइक ये मेरे पास इमेज है, ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरी सारी कहाँ आ जाएगी, एक मीडिया में आ जाएगी, ये देखें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पेजेस। आप पेजेस में क्या होता है कि आपके जितने भी वेबसाइट के पेजेस होते हैं जो आप क्रिएट करते हो वो सारे आप कहाँ से क्रिएट करते हैं, पेजेस के ऑप्शन में जाके आप सिंपल क्या करोगे, ऐड न्यू करोगे और मैं एक पेज क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। आप इसको नेम दे दोगे, लाइक होम के नेम से एक पेज आप क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना कि आपने उसको पब्लिश लाजमी करना है, ठीक है। पब्लिश करेंगे, अगेन मैं डैशबोर्ड बैक जाता हूँ तो देखिएगा यहाँ आ जाएगा पेज जो मैंने क्रिएट किया था उनके नेम से, ठीक है। उसके बाद कमेंट में क्या होता है कि जितनी भी आपकी लाइक ब्लॉग या पोस्टें होती हैं उसमें कोई कमेंट करता है या कोई WooCommerce आप वेबसाइट बनाते हो तो कमेंट्स में क्या होता है कि जितने भी लोग यूजर्स होते हैं जो कमेंट करते हैं वो सारे कमेंट्स के ऑप्शन में आते हैं। उसके बाद अपीयरेंस है। अपीयरेंस में सबसे पहले आपके पास थीम का ऑप्शन है। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने ये बाय डिफ़ॉल्ट 2022 के नेम से थीम एक्टिवेट किया होता है। तो आज हम क्या करेंगे कि एक ऐड न्यू करके एक एक्स्ट्रा थीम के नेम से एक अपना उसको इंस्टॉल करवाएंगे थीम को और देन उस पर काम करेंगे। ये देखें, ये आ रहा है मेरे पास एक्स्ट्रा का, इसको इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको एक्टिवेट करवा लूँगा। जैसे इंस्टॉल होगा उसके बाद हम इसको एक्टिवेट करते हैं, देन आगे मूव ऑन करते हैं। ये इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो देखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे जो पहले मेरा थीम एक्टिवेट था वो रिमूव हो गया है, देन अब मेरे पास एक न्यू थीम एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, उसके आप देखें जैसे ही मैंने एक्स्ट्रा थीम को एक्टिवेट किया है मुख्तलिफ ऑप्शन हमें एक्स्ट्रा थीम में दे दिए हैं, लाइक कस्टमाइज का, फीचर्स का, मेन्यू का, एक्स्ट्रा ऑप्शन एंड थीम फाइल एडिटर। कस्टमाइज में क्या होता है, कस्टमाइज में आपके पास ऑप्शंस होते हैं लाइक साइट आइडेंटिटी, ठीक है। साइट आइडेंटिटी उस आप इसको एक्स्ट्रा प्रो भी दे सकते हैं जो कि पेड है, वो आप परचेज करके यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ग्लोबल का, ग्लोबल में आपके वो कह रहा है कि आपकी टिपोग्राफी क्या होता है, लाइक आपके हेडिंग वगैरह सारी आपकी टिपोग्राफी में आ जाती हैं। उसके बाद कलर आप क्या देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद कंटेनर की विड्थ आपने क्या रखनी है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद आप बटन की कलर वगैरह क्या देने हैं वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट आपका ब्लॉग एडिटर आपने कौन सा यूज करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हेडर बिल्डर, मीन्स टू से दैट आप बाय डिफॉल्ट हेडर भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। साइड लोगो यहाँ देंगे, उसको मेन्यू क्रिएट करेंगे, देन ऑटोमेटिकली वो आपका हेडर क्रिएट कर देगा। उसके बाद आपका आता है ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब में आता है कि आप जो हेडर है उसकी पोजीशन क्या रखनी है वो आप रख सकते हैं। देन उसका डिजाइन, अगर आप ये एक्स्ट्रा प्रो में फीचर यूज होता है, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर सकते। उसका ब्लॉग है, ब्लॉग में जो मैंने आपको पोस्टिंग करवाई थी उसका ब्लॉग ही कहते हैं, ठीक है। ब्लॉग आर्काइव आप यूज कर सकते हैं, उसका डिजाइन वगैरह और सिंगल पोस्ट अगर आपने यहाँ शो करवानी है तो वो आप करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पेजेस
ठीक है, पेजेस का आपने लेआउट क्या सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास आता है साइड बार। साइड बार आपके लिए जैसे ये साइड बार आ रही है आपकी, उसका व्यू आपने क्या रखना है कि विड्थ क्या रखनी है साइड बार की, वो आप कर सकते हैं यहाँ सेटिंग। उसके बाद फुटर बिल्डर है, फुटर में आपने कैसे क्या चीज रखनी है, कॉपीराइट वगैरह डिजाइन कैसे रखना है, तो वो आप यहाँ से उसकी सेटिंग को कर सकते हैं। जो परफॉर्मेंस वेबसाइट की आती है इसमें साइट आइडेंटिटी आ गया हमारे पास। साइट आइडेंटिटी में आप साइट का जो लोगो है वो लगा सकते हैं और साइट आइकन जो हमारे यहाँ शो होता है वो आप लगा सकते हैं साइट आइडेंटिटी में। उसका मेन्यू जो आप क्रिएट करेंगे वो क्रिएट अगर नहीं किया हो तो आप क्रिएट न्यू मेन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसके मेन्यू का नेम दे देता हूँ लाइक मेन मेन्यू। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ इसको प्राइमरी मेन्यू और इसको करता हूँ नेक्स्ट। तो देखिएगा वो कह रहा है ऐड आइटम। मेरे पास अब सिर्फ ये 3 पेजेस है, इसको मैं ऐड आइटम कर लेता हूँ और देन इसको करता हूँ ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, देखें जैसे मैंने ऐड किया ये मेरे पेजेस आ चुके हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने एक सिंगल यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, उसको मैं कर देता हूँ। और उसके बाद अगर आपने पोस्ट या कैटेगरी खुद ऐड करनी, कैटेगरीज बनाई हुई हैं वो ऐड करनी मैंने, वो भी आप कर सकते हैं। टैग्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट विजेट का। विजेट अगर आपने कोई बनाया हुआ है साइड बार के अंदर तो वो आप यूज कर सकते हैं इस ऑप्शन से। देन हमारे पास आता है होम पेज सेटिंग आपने क्या रखनी है। स्टैटिक पेज को यूज करना मैं स्टैटिक कर लेता हूँ, लाइक होम के नेम से मैंने एक पेज बनाया तो मैं स्टैटिक यूज कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मैंने चेंज किया वो चेंज आपको, मैंने पेज में कुछ नहीं बनाया तो वो सिंपल उसने शो कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है एडिशन सीएसएस। एडिशन सीएसएस में हम जितनी भी अगर कोई हमने कस्टमाइजिंग करनी है लाइक सीएसएस की, तो वो सारी जो कस्टमाइजिंग होगी वो हम सीएसएस यहाँ ऐड करेंगे। देन वो हमें चेंज हमारी वेबसाइट पे नजर आ जाएगा। हम इसको सिंपल पब्लिश कर देता हूँ। कोई भी आपने काम करना है तो पब्लिश करना लाजमी है। देन अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ। ठीक है, अब मैं एक प्लगइन है अस्ट्रा का वो मैं यूज करता हूँ लाइक स्टार्टर टेम्पलेट के नेम से, ताकि मैं अपना कोई भी टेम्पलेट इंपोर्ट करवा सकूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ स्टार्टर टेम्पलेट, ये आ चुका है। इसको मैं इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, ये अस्ट्रा थीम के लिए ये इसका अपना स्टार्टर टेम्पलेट है जिसको यूज़ करते हैं आप कोई भी अगर आपने कोई टेम्पलेट इंपोर्ट करवाना है तो वो आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, मेरी मिनी कोर्स में के ये था कि मैंने यूज़ करना है बिजनेस वेबसाइट का कोई भी डेमो। ठीक है, अब मैं उसको इंपोर्ट करवाता हूँ। जैसे ही एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, उसके बाद एक एलिमेंटोर है। एलिमेंटोर एक बिल्डर है जिसको हम अपनी वेबसाइट बनाने, वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए यूज करते हैं और उसको हम उसके बाद एक्टिवेट कर लेते हैं। सारे प्लगइन्स एक्टिवेट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे बिजनेस वेबसाइट का टेम्पलेट है उसको इंपोर्ट करवाएंगे। सिंपल मैं यहाँ पहले एलिमेंटोर को इंस्टॉल करवा के और एक्टिवेट करवा लेता हूँ। ठीक है, इसको इंस्टॉल करवा लेता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया और देखिएगा ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम इसको एक्टिवेट करवा लेते हैं। इंस्टॉलिंग में थोड़ा सा टाइम लगता होता तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा देन इसको हम एक्टिवेट करते हैं। हो चुका है, अब इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ और मेरे पास एलिमेंटोर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ सी लाइब्रेरी में स्टार्टर टेम्पलेट में, ताकि मैं बिजनेस के वेबसाइट का कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकूँ। ठीक है, यहाँ आ गया, देखो ऑप्शन आ गया एलिमेंटोर का, ब्लॉक एडिटर का, बीवन बिल्डर का। मैंने क्या कौन सा यूज करना है, एलिमेंटोर का। ठीक है, और यहाँ मैं अब सर्च करूंगा। ठीक है, यहाँ मैं सर्च करता हूँ और ये देखिए बिजनेस क्या रहे हैं, अपने आप बिजनेस आप बताना है कि कौन सा एजेंसी का यूज करना है, रेस्टोरेंट का यूज करना है, होटल एंड ट्रैवल का, कोई भी आप। मेरे पास क्या था, मेरे पास है बिजनेस वेबसाइट कोई भी। अच्छा ठीक है, मैं क्या करता हूँ लाइक मैं क्या गार्डनिंग का एक टेम्पलेट इंपोर्ट करवा लेता हूँ लाइक ये वाला। ठीक है, या अगर मैंने कोई लोकल बिजनेस का करना है लाइक मैं करता हूँ ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, मेरे पास आ चुके हैं। मैं इसको सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ। ये प्रीमियम है जिसको हम यूज नहीं कर सकते, तो हम फ्री सर्च करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ये देखें ये प्रीमियम लिखा, ये भी प्रीमियम है। ये सिर्फ ये वाला या ये वाला जिस पे प्रीमियम नहीं लिखा वो हम इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपल माउंटेन वाला इंपोर्ट करवा लेता हूँ।